केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभकारी योजनाओं से जातिगत भेदभाव के बिना हो रहा पात्र लोगों का विकास। देश और प्रदेश में बह रही विकास की गंगा। वैश्य इंटरनेशनल एसोसिएशन चैप्टर से निरंतर हो रहा पीड़ितों का उत्थान। समाज के व्यापारी को 10 लाख के मदद लोन का चेक देने पहुंचे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का झिंझाना में भव्य रूप से जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत सत्कार के बाद कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा, वैश्य समाज में कर्ज में डूब रहे लोगों के उत्थान के लिए बना वैश्य इंटरनेशनल एसोसिएशन चैप्टर देश के किसी भी कोने में पीड़ितों की मदद कर उन्हें समाज में आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है, ताकि पीड़ित बिना ब्याज के मिली उक्त मदद को आसान मासिक किस्तों में वापस कर फिर से अपना खोया सम्मान पा सके। कहा कि ये संगठन आज की मदद कल का सहारा नीति पर चलकर लगातार आगे बढ़ रहा है। ओजस्वीपूर्ण 56 मिनट के संबोधन में कैबिनेट मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को भी गिनाया। वह यहां कर्ज में डूब रहे एक व्यापारी को 10 लाख की मदद का चेक देने पहुंचे थे। इस अवसर पर आयोजित विशेष समारोह को संबोधित करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने भी अपने उद्गार व्यक्त करते हुए उक्त विचार रखे और मंत्री जी के आगमन का आभार जताया। वैश्य इंटरनेशनल एसोसिएशन चैप्टर शामली के नेतृत्व में बुधवार देर रात कस्बा झिंझाना में पूर्व कस्बा चेयरमैन राकेश गोयल के निवास स्थान पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका संचालन औद्योगिक इकाई के युवा नेता अंकित गोयल ने किया। औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं विशेष प्रोत्साहन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। कैबिनेट मंत्री नंदी ने कर्ज में डूब चुके कस्बा व्यापारी को फिर से आगे बढ़ने के लिए एसोसिएशन की ओर से बिना ब्याज के 10 लाख रुपए की मदद का चेक दिया, जिसके सहारे वे अपना फिर से कारोबार कर समाज में खोया सम्मान पा सके और आसान मासिक किस्तों के रूप में मिली उक्त मदद को संगठन को लौटा सके। कैबिनेट मंत्री ने लगभग 56 मिनट के अपने ओजस्वी और जोशीले संबोधन में चैप्टर के सहयोगियों और उपस्थित गणमान्यों का नाम लेकर स्वागत किया। बाद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की ओर से उनका नाम लेकर क्षेत्रीय जनता का स्वागत किया। बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा बिना जातिगत भेदभाव के किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने वैश्य इंटरनेशनल एसोसिएशन चैप्टर के बनाने की जरूरत और उद्देश्य को बखूबी समझाया। कहा कि आज की मदद कल का सहारा है। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों द्वारा मंत्री नंदगोपाल नंदी का माल्यार्पण कर अंग वस्त्र पहनाकर जोरदार। चैप्टर के पदाधिकारी राजेश कुमार, अशोक बंसल, अनुज गर्ग, अंकित गोयल, अनिल गोयल, विशाल आदि ने संगठन के उद्देश्य और किए गए मदद कार्यों को विस्तार से समझाया। कस्बा निवासी अशोक बहादुर गोयल, करुण अग्रवाल कांधला, आशीष मित्तल, राहुल गुप्ता, खुर्शीद आलम ने अपने विचार रखे। भव्य और दिव्य समारोह में मंत्री नंदी और अन्य पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर और बड़ी माला पहनाकर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान संचालक अंकित गोयल ने बताया कि कस्बा निवासी व्यापारी पंकज मित्तल का कर्ज में डूबने के कारण व्यापार खत्म हो गया था। हमारे संगठन ने उनको बिना ब्याज के आर्थिक मदद के लिए 10 लाख रुपए के लोन का चेक दिया है, जिसे वह आसान किस्तों में संगठन को वापस करेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेश पाल कश्यप, भाजपा नेता श्रीपाल आर्य, राहुल देव गुप्ता, व्यापारी विनोद संगल, आशीष मित्तल आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा की ये रिपोर्ट। आइए सुनते हैं वक्ताओं की जुबानी। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इनकी ईमानदारी ये रही कि इन्होंने 30 लाख रुपए का अपना घर का एक हिस्सा, आधे से भी ज्यादा हिस्सा 30 लाख रुपए का बेच के वो पैसा लोगों का वापस लौटाया। ये इनकी ईमानदारी। बहुत धन्यवाद।
मतलब बढ़ाना है, तोड़ना नहीं। ये एक समाज की ये विपदा किसी पे भी आ सकती है। झिंझाना की इस पावन और ऐतिहासिक धरती पर अभी हमारे दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार भाई जो बता रहे थे, ऐसे पवित्र प्रांगण में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। कहते हैं विधि का विधान होता है, सब कुछ लिखा होता है। निश्चित रूप से ये 550 वर्ष पुराना प्रांगण ऐसी जगह है जहाँ पर उनके पूर्वजों के बारे में आपने बताया कि शिव जी का मंदिर और सैकड़ों वर्ष पुराना ये प्रांगण जहाँ हम लोगों को आने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले मैं इस पूज्य धरती को प्रणाम करता हूँ और पूर्वजों से आप सबकी तरक्की के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित हमारे साथ चल करके आए वैस इंटरनेशनल एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव, देश के बड़े उद्योगपति, जैसा कि अभी भाई अशोक बंसल जी ने बताया, देश में जितने भी एयरपोर्ट बने हैं लगभग 25-30% एयरपोर्ट के जो छत है उसको बनाने का काम भाई राजेश गुप्ता जी की जो फर्म है मल्टी कलर स्टील, उसके द्वारा किया गया है। मैं चाहता हूँ ऐसे भाई का आप सब जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत करें जो दिल्ली से चल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और समाज के सुख दुख में हर समय खड़े रहते हैं। हमारे साथ चल करके आए यहाँ पर आप ही की धरती के, आप ही के यहाँ से निकले ये दीपक सिंघल और प्रियंका जी, जो पूरे देश में मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से काम करते हुए समाज को जोड़ने का काम, हमारा विश्वास करके एक पत्रिका निकाल करके समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे दीपक सिंघल जी, प्रियंका गुप्ता जी और आप ही के माटी के लाल सम्मानित बड़े भाई अशोक बंसल जी, अनुज गर्ग जी, अनिल गोयल जी, रजत सिंघल जी गाजियाबाद से, और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं और जिनको खुर्शीद जी ने भी और आप सबकी तालियों ने समर्थन देने का काम किया है, ऐसे हमारे अंकित गोयल जी जो सामाजिक व्यापारिक समाज की किसी भी परेशानी में कैसे हम समाज की मदद कर सकें, व्यापारी की किसी भी परेशानी में कैसे व्यापारी की समस्या का समाधान कर सकें, उसमें काम करते रहते ऐसे छोटे भाई अंकित गोयल जी, भाई राकेश गोयल जी, भाई तरुण अग्रवाल जी, भाई अमित मित्तल जी, भाई पंकज गुप्ता जी, भाई अशोक मित्तल जी, भाई राजेश बंसल जी, बाबू जी आपका नाम हाँ, और चेयरमैन साहब करेंगे, चेयरमैन साहब हमारे चेयरमैन साहब सुरेश जी और सम्मानित कई सारे वक्ताओं ने यहाँ पर अपनी अपनी बात रखी। मैं अपने सभी वक्ता भाइयों का भी दिल से, हृदय से
आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ उपस्थित स्टाफ में से एक का, आप में से प्रत्येक का, जिनका नाम ले पाया हूँ, जिनका नहीं ले पाया हूँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सब महसूस कर रहे होंगे 2014 के पहले का भारत और 2026 का भारत, इन 12 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का नेतृत्व किया। आपने प्रधानमंत्री के रूप में उनको बैठालने का काम किया और उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा करने का काम किया। आज पूरी दुनिया भारत की चमक और भारत की धमक को महसूस करते हुए ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस देश के यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय श्री अमित शाह जी की ओर से, जिन्होंने नक्सलवाद का सफाया किया, जिन्होंने इस देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद करने का काम किया, ऐसे परम आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी यहाँ पर मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बोली। नंदी भाई ने किया, नंदी भाई ने किया, नंदी भैया ने किया, प्रयागराज से चल करके आए। तो हमने कुछ नहीं किया, ना मैं कुछ करने लायक हूँ। आप मेरे बारे में पढ़े होंगे, मेरे बारे में जानते होंगे। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। ऐसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। नंदी भाई या नंदी नहीं, ये समाज की एकजुटता ने ही ये सब कुछ किया है, कर रहे हैं। जैसा कि राजेश जी ने बताया, हम 5-7 लोगों ने इसको शुरुआत की कि पूरे देश में जहाँ भी गांव है, जहाँ भी गांव, पूरे देश में, हम उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, किसी गांव में कोई समाज का व्यक्ति रहता है, किसी गांव में कोई समाज का व्यक्ति रहता है, बाहुल्य रहता है। कहीं ब्राह्मण समाज के लोग बहुत ज़्यादा हैं, कहीं दलित समाज के बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ठाकुर समाज के लोग बहुत ज़्यादा हैं, कहीं जाट समाज के लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जहाँ भी गांव है वहाँ बाजार है तो बनिए, चाहे थोड़ी, क्योंकि राशन पानी खाने पीने की व्यवस्था सारा इंतजाम, कहीं बुधवार को बाजार लगती, कहीं इतवार को लगती, कहीं पक्की दुकान होती, तो कहीं मैदान में ही बोरा और तिरपाल बिछा करके, एक तिरपाल लगा करके लोग दुकान लगाते हैं। तो जहाँ गांव है वहाँ बाजार है तो बनी है। तो ऐसे ही हम लोगों ने 5-7 लोगों ने इसकी शुरुआत की। इसकी शुरुआत की कि हमारे समाज के लोग परेशानियों में होते हैं। जैसे भी यहाँ 550 साल पुराना इतिहास बताया गया है इस बिल्डिंग का, तो चूँकि 550 साल पुरानी बिल्डिंग है तो कोई ना कोई बुजुर्ग होगा जो, और पहले पिताजी कौन थे, बाबा, 5-6 पीढ़ी बीत गई होगी तब जाके 550 साल हुआ। तो शायद पहले जिन्होंने इसको बनाया हो उसका नाम, उनके पिताजी का नाम बताने में असमर्थ। इसी तरह से हम लोग कहीं ना कहीं से अगर देखेंगे तो ना आसमान से गिरे हैं, ना जमीन में उगे हैं, पेड़ में, ना पौधे में, तो कहीं ना कहीं हम एक हैं। तो अगर हमारे समाज के लोगों में कहीं किसी तरह की परेशानी है, उनकी हम मदद
कर सके तो अच्छा होगा। समाज ने, कुदरत ने, हम सबकी मेहनत ने हमें इस लायक बनाया है कि हम समाज के लोगों की मदद कर सकें। कई कई जगह ऐसे होता है कि लोग ब्याज के चक्रव्यूह में फंसे होते हैं, थोड़े से पैसे के लिए पता चला सुसाइड कर लेता, पूरा परिवार सुसाइड कर लेता। अभी हम लोग पंचकुला गए थे राजेश जी के साथ, हरियाणा में पंचकुला, 7 लोगों ने सुसाइड किया। शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर में 8 साल की एक बेटी को ऐसे तार से गला खींच के गला दबा के मार दिया उसके पिताजी। 5 साल के बेटे को मार दिया, फिर पत्नी को मार दिया, वो बिजली वाले तार से ऐसे इस तार से खींचा। और जब देखा, संतुष्ट हो गया कि ये लोग मर गए, तो खुद फांसी पर लग गए। पूरे परिवार को मार दिया। क्या था? पैसा ब्याज पे लिया था, बैंक का कर्जा था, बैंक से नोटिस आ गई। अब नोटिस आ गई, नोटिस अखबार में आएगी, एनपीओ हो जाएगा, तो फिर साहूकार से पैसा ले लें। साहूकार ने कहा हम 10% में पैसा देंगे। 2 लाख ले लिया, 20,000 रुपये महीना ब्याज। 2-3-4 महीना किसी तरह से ब्याज दिया, दवा की दुकान थी। 1-2 महीने का ब्याज चढ़ गया, नहीं दे पाया। फिर बैंक वाले प्रेशर बनाने लगे, नहीं एनपीओ होगा, नीलाम होगा। फिर पैसा मांगने लगा। तो उसने कहा कि तुम बेईमान हो, तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है, तुम अपनी पत्नी से कहलवाओ तब हम देंगे। आप सब, हम समाज के लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ हमारे समाज की बहुएं, बेटियां, माताएं, हमारे पति का व्यापार अच्छा हो जाए, अपना मंगलसूत्र भी गिरवी रखना हो, चूड़ी कड़ा गिरवी रखना हो, बेचना हो, वो तुरंत दे देती। उसकी पत्नी ने, बेचारी ने कह दिया कि ठीक है दे दो, हम गारंटी लेते हैं, पैसा आपका मिल जाएगा। 1-2 महीना दे पाया होगा, तब नहीं दे पाया, तो पति के सामने पत्नी को बेइज्जत करने लगे। तो इस दिन जब बेइज्जत करने लगे तो उसी रात उसने सुसाइड किया। ये तो 8-10 लाख की बात बता रहा हूँ। पूर्वांचल में ऐसी जगह है जहाँ 80,000 के पीछे, 50,000 के पीछे पूरा घर सुसाइड करेगा। तो ऐसे ही हम लोग बातचीत कर रहे थे, बाबूजी हम लोग होटलों में मीटिंग करते हैं, हम लोग यहाँ मीटिंग करते हैं, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 40 लाख, करोड़ रुपए होटल को दे देते हैं। एक सामाजिक कार्यक्रम था, उसमें विदेश यात्रा हुई। समाज के बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेंबरान, एक विदेश टूर बनाए, विदेश यात्रा। विदेश यात्रा में 25, 30, 40 लोगों का टूर बन गया और हफ्ता 10 दिन की विदेश यात्रा की, करोड़ों रुपए खर्च हुए। फिर एक धार्मिक यात्रा हो गई कि चलो बद्रीनाथ चलते, केदारनाथ चलते, माता वैष्णो देवी चलते, शिमला, ऊटी, जहाँ भी घूमने चलते। उसका भी पता चला करोड़ों रुपए का खर्चा हो गया। फिर लीला पैलेस में मीटिंग हुई, 2 रात 3 दिन, 2 रात 3 दिन लग्जरी होटल बुक हुआ। उस होटल में भी, होटल का रूम का किराया 40-40 हज़ार रुपये था, अगर विद जीएसटी मान लो तो और 18%। तो हमने बोला ये 2 रात और 3 दिन का कितना किराया होगा? तो बोले रहने का 84 लाख, तो खाने पीने का तो और होगा। तो हम कहे 2-3 करोड़ रुपए हम इसमें खर्च कर दे रहे हैं, 2-3 लाख के पीछे हमारा समाज सुसाइड कर ले रहा है। तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम कैसे मदद करें? हमने 5 स्टार होटल में मीटिंग करी, हमने माला पहना, माला पहनाया, ताली बजी, ताली बजने के बाद हम अपने घर चले गए। राजेश जी मल्टी कलर स्टील है, तो अपने जो ऑर्डर आया है उसमें लग गए कि ऑर्डर कैसे डिलीवर करें। हल्दीराम बाबू जी हैं तो उनका नमकीन कैसे जाए, कैंटारो हैं तो उनका सामान कैसे जाए। ये सब लोग बिजी, मैं भी बिजी, ये जितने लोग सब अपने अपने काम में बिजी। फिर दूसरे दिन अगर किसी आदमी को जरूरत पड़े तो कहाँ मिले, कहाँ ढूंढे? तो कैसे हम समाज की मदद कर सकते हैं? समाज ने अगर हमें इस लायक बनाया है तो हमें समाज की मदद करनी चाहिए।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नंदी नहीं, ये पूरा समाज मिलकर के आपके सुख दुख में शामिल हो रहा है। मदद क्या कि बस हम यही आज की मदद कल का सहारा, कल आप इस लायक बन जाए। हम तो इस नियत से, और ये संस्था ने इस नियत से दिया है कि कल आपका काम इतना बढ़ जाए कि आप 100 लोगों की मदद करें और खड़े रहें उसके लिए, उसकी परेशानी पर खड़े रहें। इसलिए अभी नागपुर की एक घटना है, 2.5 करोड़ रुपए का लोन था। 2.5 करोड़ का लोन था, पिताजी की डेथ हो गई, माताजी की डेथ हो गई, लोन पिताजी के नाम से था, 3 भाई थे। 160 फुट मेन रोड पर, फ्रंट सेंटर एवेन्यू रोड, और 80 फीट गहरा, 9,600 स्क्वायर फीट। 2.5 करोड़ का लोन था, 50 लाख रुपए ब्याज चढ़ गया, तो 3 करोड़ रुपए हो गया, एनपीए हो गया अकाउंट। पैसा नहीं भर पाया तो बैंक ने नीलाम किया, 5 करोड़ 40 लाख रुपए का बिक गया। 3 करोड़ रुपए बैंक का बकाया था, 5 करोड़ 40 लाख में नीलाम। वो प्रॉपर्टी थी 20 करोड़, 5 करोड़ 40 लाख रुपए का नीलाम हो गया। उन लोगों को पता चला, संपर्क किया, हमारे से संपर्क किया, समाज के लोगों से संपर्क किया, तो हमने पता किया, हमने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगाया कि भाई बैंक के सीएमडी से बात करो, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ 40 लाख में बेच दिया है। सीएमडी से बात किया गया तो सीएमडी ने कहा कि जिसने खरीद लिया है सक्सेस बिडर वो हो गया, अब हम मदद नहीं कर सकते। अगर आप बिकने के पहले हमसे संपर्क करते तो हम मदद कर देते, क्योंकि सक्सेस बिडर जिसने ले लिया वो अब उसका हो गया, अब हम मदद नहीं कर सकते। चलो, तो बैंक पे तो दबाव बन नहीं सकता, क्योंकि जिसने खरीदा उसने पैसा जमा कर दिया, 1 करोड़ 40 लाख। फिर खोजते खोजते खरीदा किसने, तो दूसरे दिन संडे था, मंडे को पता चला कि एक कोई संचेती करके एक आदमी खरीदा है। तो 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि कुंभ मेला में चाहे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आए, चाहे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आए, चाहे राष्ट्रपति महोदय आए, चाहे भूटान के नरेश, भूटान के राजा आए, जितने भी देश दुनिया के लोग आए, क्योंकि मेरी विधानसभा ही प्रयागराज है, कुंभ मेला, तो कुंभ मेले में मैं उनकी रिसीविंग करता था, उनको छोड़ता था। तो नितिन गडकरी जी मेरे यहाँ आए, नागपुर का मामला था, तो नितिन गडकरी जी ने मिलवाया कि ये अजय संचेती जी हैं, हमारे दोस्त हैं। तो संचेती नाम से याद आया कि संचेती जी कुछ काम आएंगे। मैंने संचेती जी को फ़ोन किया कि भाई आपके यहाँ नागपुर में कोई संचेती है, उन्होंने हमारे समाज का एक मकान है खरीद लिया, 5 करोड़ 40 लाख का, 20 करोड़ का मकान है। तो उन्होंने बोला, नंदी भाई मैं शाम को बताता हूँ, मेरे कजिन लोग हैं, सब काम करते हैं, मैं शाम को बता। शाम को उन्होंने बताया कि हाँ मेरे कजिन है, मैंने कह दिया आप उनको भेज दो जिनका मामला है। तो जिनका मामला था वो पति पत्नी 3 भाई थे, उनकी वाइफ थी, उनको भेजा उसके यहाँ। जब वो गए तो उसने कहा सुनो, हमने 5 लाख रुपया वकील को दिया है, 10 लाख रुपया डीआरटी में खर्च किया है, इतना मैनेजर को रिश्वत दिया है, 25-30 लाख रुपए और मांगने लगे। फिर वो रोते हुए बताया कि भाई 30 लाख रुपए का हिसाब बता दिया। तो हमने उसको फ़ोन किया, भाई 30 लाख तुमको चाहिए, दिल्ली, मुंबई, नागपुर जहाँ चाहिए हम दिलवा देते हैं। अगर उसके पास 30 लाख होता तो उसका मकान क्यों नीलाम होता? तो उसने कहा नहीं मंत्री जी, भैया ने कहा है, भैया को पता चलेगा तो डांटेंगे, हम आपसे कोई बड़ा काम ले लेंगे, आप भेज दीजिए, हम उनको ऐसे ही दे देंगे। अब भेजे, पैसा उनके पास था नहीं, 1 करोड़ 40 लाख उसको जमा करना, वापस करना, 3 करोड़ बैंक का। तो 3 करोड़ जब बैंक में जमा किया गया, 1 करोड़ 40 लाख उनका वापस करा दिया गया। केवल 4 दुकान, 160 फीट चौड़ा था, 10-10 फीट की, 10 बाई 80, 10 बाई 80 की 16 दुकान थी, और ऊपर तीनों भाई परिवार सहित रहते थे।
4 दुकान बेच दी गई 4 करोड़ रुपए, केवल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 4 करोड़। 3 करोड़ बैंक को चला गया। बैंक का मतलब हमने दिया था, हमने ले लिया, तो हमारा पैसा हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टी उसको मिल गई। 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा, तो 25-25 लाख रुपए तीनों भाइयों को दे दिया। एक बहन थी, उसकी जैसे सहारनपुर मान लीजिए नागपुर हो गया और शामली हो गया भंडारा, तो भंडारा 9 बहन थे। उसकी बहन की दुकान मेरे ख्याल से 10 फीट चौड़ाई रही होगी और 20 फीट गहरी, 200 स्क्वायर फीट की दुकान। उसी में ऊपर मतलब 2-3 मंजिल था, उसी में मतलब बाथरूम, उसी में किचन, उसी में दुकान, उसी में रहना, सब परिवार से रहते थे। उसकी दुकान में माल सामान अगर हम कहें जो बेचते हैं, किराने की दुकान, जनरल मर्चेंट की दुकान, उसमें अंडरवियर, बनियान, ये सब भी बेचते थे। कुल मिला के 2-2.5 लाख रुपए का सामान। उसको 25 लाख रुपए जब दिए, तो आप सोचो अभी भी हिंदुस्तान में कैसे हैं बहनें। कहीं नहीं भैया, आप सब लोगों ने बाबू की जमीन बचा दी, बाबू की निशानी बचा दी, बाबू की प्रॉपर्टी बचा दी। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारी भाई की जो 2 बेटियां हैं, इसके नाम FD करा देते, इनकी शादी होगी, उसमें काम है। अब आप सोचिए, एक तरफ एक बहन की ये कोशिश है और दूसरी तरफ एक बहन और है। राजा बनारस की कोठी, राजा बनारस नाम सुना? राजा बनारस, राजा बनारस, राजा बनारस। मेरी विधानसभा में था, हमने सोचा कि राजा बनारस की कोठी है, तो विधानसभा में ही मैं रहता हूँ, विधानसभा से बाहर जाके कोई फायदा नहीं, हम राजा बनारस की कोठी खरीद ले, बिकने आई थी। तो हमने बातचीत करके जैसे ही एडवांस दिया, वहाँ 2 बहनें आकर के झगड़ा करने लगी, इसमें हमारा भी हिस्सा है। अब देखिए, राजा की बहन हिस्सा मांग रही है और एकदम मतलब इसकी इतनी छोटी सी दुकान है, कह रही नहीं, बाबू की निशानी बच गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हमारी भतीजियों की जब शादी होगी उसमें पैसा काम है। तो ये सब उदाहरण है। तो निश्चित रूप से यही सब मन में था, इसी कारण से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। कांगला का भी चर्चा हुई है, झांसी में सोनार की दुकान। अब सोनार की दुकान तो आदमी सोचता है सोनार, ज्वेलर्स, जो गुंडा माफिया बवाली बदमाश है उसको तो लगता है ज्वेलर्स, सोनार। लेकिन उसके जी से पूछो, उसके मन से पूछो, जो गांव में सोनारी की दुकान करता, पाव भर सोना उस समय 12.5 लाख का, आज मान लो 35 लाख। 2 किलो चांदी उस समय 1.5 लाख की थी, आज 4 लाख की, 5 लाख। तो 14 लाख रुपए का पूंजी, 1-2 लाख रुपए का फर्नीचर, 16 लाख। उसी में बेचारा 2 तोला 5 तोला बेचता है। शादी ब्याह, किसी की लड़की की शादी है, किसी को बच्चा पैदा हुआ तो चूड़ी कड़ा ये सब ले जाता है, उसी में अपना रोजी रोटी चलाता है, उसी में अपना परिवार चलाता है। लेकिन जो गुंडा बदमाश माफिया होता है उसको क्या लगता है? सोनार, ज्वेलर्स। कोई बेटी की शादी में 2 तोला 3 तोला 5 तोला लेता है, शादी करता है, ऐसे ही शादी में ले गया होगा 5 तोला 7 तोला। और आया क्या है कि पुराना पैसा बाद में दे देंगे, नया दे दो सामान। तो उसने कहा भैया पुराना दो तभी दे दो। उसी में कुछ तू में उसने निकाला और गोली मार दी। एक भाई और छुड़ाने आया, जो 2 भाई थे दुकान में, दूसरा भाई छुड़ाने आया, उसको भी गोली मार दी। एक की तो मौके पे डेथ हो गई और दूसरा भाई वहीं तड़पने लगा, लोग भाग गए। मैं मुंबई में था, मुझे पता चला, बताया लोगों ने, हमने बात की और बात करके उन पर FIR लिखवाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, उनको जेल भी भेजा गया और बुलडोजर चला करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करा करके उनको नेस्तनाबूद कराने का काम, उनको नेस्तनाबूद कराने का काम किया, ध्वस्तीकरण कराने का काम किया। आप सब जानते हैं, यही 2 आदमी का झगड़ा हो जाए, कहाँ जाएंगे? 2 आदमी का आपस में झगड़ा पुलिस के पास जाए,
चाहे दो दुकानदार और ग्राहक का झगड़ा हो जाए, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा हो जाए, राह चलते किसी की स्कूटर मोटरसाइकिल कार लग जाए, झगड़ा हो जाए, किसके पुलिस के पास जाए। और यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, पुलिस सुरक्षित थी। आप लोग देखे होंगे टेलीविजन पर कि पुलिस के सिपाही हैं, सिपाही के ऊपर सब इंस्पेक्टर, कई सब इंस्पेक्टर पे एक इंस्पेक्टर और कई इंस्पेक्टर पे एक सीओ होता है, सर्किल ऑफिसर। एक सर्किल ऑफिसर को सीओ को स्कॉर्पियो पे बैठा करके कैसे सपा का झंडा लगा के घुमा रहे, तो बेचारा झंडा पकड़ता, कभी बैग मिरर पकड़ता, कभी ऊपर की हैंडल पकड़ रहा था अपनी जान बचाने के लिए। आज वही पुलिस है, वही सिपाही है, वही दरोगा, वही इंस्पेक्टर, वही एसपी, लेकिन गुंडे और मवालियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए कुछ दूर चले गए, कुछ बहुत दूर चले गए जहां से आना संभव। तो ये शासन, ये नेतृत्व